क्या आपके सभी बिजनेस डिसीजंस डेटा पे बेस्ड होते हैं? क्या 5 मिनट में आप मुझे बता सकते हो लास्ट मंथ किस डिस्ट्रीब्यूटर से आपको कितना प्रॉफिट आया, या किस एरिया से, किस सिटी से, किस तालुका से आपको कितना प्रॉफिट आया, किस कस्टमर से आपको कितना प्रॉफिट आया B2B इन्वायरमेंट में? डिस्ट्रीब्यूटर्स या कस्टमर्स का क्या ग्रोथ रहा लास्ट मंथ, या आपका वॉलेट शेयर कितना है? मतलब डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर आपको कितना बिजनेस दे रहा है और कंपटीशन को कितना बिजनेस दे रहा है, और ये हर वीक इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब आपका वॉलेट शेयर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? व्हाट्स द बिजनेस कन्वर्जन रेट ऑफ योर B2B सेल्स टीम? डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स हमेशा या तो प्रीमियम प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे होते हैं या चीपर प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे होते हैं, पर आपके बीच का प्राइस क्यों नहीं ले रहे? या हम प्राइस कम कर भी रहे हैं तो वो प्राइस और कम करने को क्यों बोल रहे हैं? कभी आपने अपने बिजनेस की कॉम्पिटिटिव रिसर्च या प्राइसिंग रिसर्च की है विद अ साइंटिफिक क्वेश्चनर? अरे भाई, डू यू इवन नो हु इज योर एग्जैक्ट कॉम्पिटिशन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट? Hi, I'm Anubhav Mahule, business automation and strategy expert, and I know you are also searching answers to such problems. As a business automation and strategy expert, I have faced a lot of such difficulties in the market for my clients. And now I'll be releasing a series of 20 to 25 videos to watch out, where you will get all the practical solutions and you can implement in your business right away. मैं सिर्फ बताऊंगा ही नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी, और आज आपको इस चैनल पे दिखेगा भी कि कैसे हाउ बिजनेसेस आर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स यूजिंग डेटा बेस्ड डिसीजंस इन सेल्स, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, इन्वेंटरी, प्रोडक्शन, व्हिच ऑफ कोर्स यू आर नॉट डूइंग। पर पहले थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। पहले आपको इस प्रोसेस का माइंडसेट समझाना बहुत जरूरी है। ज्यादातर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस एक्सेप्शनल ग्रोथ में पीछे रह जाते हैं ड्यू टू जस्ट वन फैक्टर। Let me give you some example. 2016 ओलंपिक्स में उसेन बोल्ट द फास्टेस्ट रनर स्टूड फर्स्ट इन 200 मीटर रेस। उसने सेकंड बेस्ट रनर को सिर्फ 0.24 सेकंड से हराया था। सेकंड रेसर का नाम याद है आपको, या किसी को भी, या थर्ड वन? नहीं ना। अमेजिंग फैक्ट इज, एंड लिसन टू दिस केयरफुली, जो रनर 8th आया यानी कि लास्ट आया रेस में, वो बोल्ट से सिर्फ 0.65 सेकंड्स ही पीछे था, और बोल्ट जो सिर्फ 0.65 सेकेंड्स फास्टर था बिकेम सक्सेसफुल। ही वॉज द विनर, अ ग्लोबल सेलिब्रिटी। नाउ कैन यू गेस कि आपके साथ भी कुछ इसी तरह का इंसिडेंट हो रहा है? बिजनेस में भी हम स्मॉल मार्जिन से रेस में पीछे हो जा रहे हैं, एक बार में बड़ा बनना चाह रहे हैं। हर साल जो कंसिस्टेंट ग्रोथ आनी चाहिए वही नहीं आ पा रही है। कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है आपको। आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स भी आपको हल्के में ले रहे हैं, कभी कभी तो स्टाफ भी हल्के में ले लेता है। इट इज बिकॉज वी डू नॉट रेस्पेक्ट बिजनेस मैट्रिक्स एंड मार्जिनल गेन्स। आई विल रिपीट इट अगेन, बिजनेस मैट्रिक्स एंड मार्जिनल गेन्स। हम अपने सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, HR, ऑपरेशंस, इन्वेंटरी, प्रोडक्शन, फाइनेंस के बिजनेस मैट्रिक्स क्रिएट ही नहीं करते एंड देन उनको ट्रैक ही नहीं करते। अब जब क्रिएट ही नहीं करेंगे तो ट्रैक कैसे करेंगे? अच्छा, बिजनेस मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूं। बिजनेस मैट्रिक्स मींस वो रिलेटेड पैरामीटर्स जो आपके बिजनेस को अप या डाउन लेके जाते हैं। जस्ट इमेजिन, किसी बंदे को हार्ट अटैक आया है, ही इज एडमिटेड इन ICU। वहां पे आप देखोगे मल्टी पैरा मॉनिटर्स लगे होते हैं जो पेशेंट का ECG, ब्लड प्रेशर लाइव डिस्प्ले कर रहे होते हैं। अगर ये ना लगे हों तो डॉक्टर कितना भी एक्सपर्ट हो, कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, उसको कैसे पता चलेगा वेदर पेशेंट्स कंडीशन इज इंप्रूविंग और नॉट, वेदर पेशेंट इज रिकवरिंग और नॉट? सिमिलरली, योर बिजनेस इज ऑल्सो लाइक द पेशेंट इन द ICU बट विदाउट अ मल्टीपैरा मॉनिटर। और उसके डॉक्टर हैं आप, who cannot even identify properly whether business is improving or not, whether business is recovering or not, whether is business making enough profits. Business metrics are the ones which you need to track, keep on improvising and keep in sight always, so that business recover हो रहा है कि नहीं ये आपको डे बाय डे पता चले, मंथ बाय मंथ पता चले, वीक बाय वीक पता चले, सालों साल पता चलता रहे। Second thing is marginal gains. Measure the marginal gains. Continuous small improvements, हमेशा ये छोटे छोटे improvements होते रहने चाहिए। Note these two things. We are going to see them live today in this video. Now, when I talk about Usain Bolt being the fastest sprinter, ये हमें कैसे पता चला? टाइम से, है ना? सेकंड से जीता था वो
0.65 सेकेंड से, 0.24 सेकेंड से, राइट? मीन्स नंबर्स। पेशेंट रिकवर हो रहा है कि नहीं डिसीज से कैसे पता चला हमें? इज हार्ट रेट्स गोइंग अप एंड डाउन, वेव्स बन रही होती है ना वो, विच इज अगेन नंबर्स, राइट? और अगर आपको बिजनेस की सक्सेस मेजर करना हो तो कैसे करेंगे? जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा आया प्रॉफिट, जितना इन्वेस्ट किया उससे कम आया लॉस, ऑल नंबर्स। सो हम ये कह सकते हैं दैट बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स, मैथमेटिक्स। बिजनेसमैन बड़ा हो या छोटा, एवरीवन डील्स विथ नंबर्स, और द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी डेटा। Every businessman on a daily basis deals with business data. Meaningful business data can take you to the top if you learned this art of getting meaningful insights from your data sitting in your office. I don't think you would need anything else to vouch for success. This is the magic seen by my clients and I will show their live numbers to you now. So let's get on to my laptop. यहाँ पे हम एक डैशबोर्ड देख पा रहे हैं जहाँ पे आप ये देख रहे हो कि महाराष्ट्र, बिहार, एमपी, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल के स्टेट्स आपको शो हो रहे हैं। उसके ऊपर यहाँ से क्या रेवेन्यू आ रहा है वो शो हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र में 35 लाख का रेवेन्यू है, बिहार में 21 लाख का रेवेन्यू है, देन एमपी में 12 लाख का रेवेन्यू है। इसी तरह से ये जैन की रिपोर्ट है, इसी साल 2021 की जैन की रिपोर्ट है। नाउ यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पार्ट की सिटीज़ और उनमें जितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर हैं अपॉइंटेड हैं वो, और उनके अंडर जितने रिटेलर हैं मैप्ड हैं वो भी इसके अंदर आप देख पा रहे हैं। अब हमने इसमें क्या किया है कि हमने हर एक रिटेल आउटलेट में जो एवरेज बिलिंग हो रही है उसको हमने मैप किया है। तो अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे हर एक रिटेल स्टोर में मेरा एवरेज बिलिंग कितना हो रहा है, मतलब मेरा कितना सामान वहाँ से निकलता जा रहा है। तो ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमने इसमें ये किया है कि क्योंकि आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई बिजनेस, तो मुझे एग्जिस्टिंग जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं प्लस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमें दोनों को ही देखना ज़रूरी है। तो हमने इसमें क्या किया है कि नया डिस्ट्रीब्यूटर का एक अलग सेगमेंट, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे जो रेवेन्यू आ रहा है, कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कितने नए आए हैं, उनका भी रिकॉर्ड इसके अंदर मेंटेन्ड है। बिकॉज उसी से मेरी स्ट्रैटेजी बनेगी और उसी से मैं अपनी सेल्स टीम को गाइड कर पाऊँगा। ठीक है, अगर मैं ये देखूँ, ये जो सेक्शन है इसमें सिटी, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स और नंबर ऑफ रिटेलर दे रहे हैं। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बनते जाएंगे, मैप होते जाएंगे, ये वैल्यूज़ अपने आप ऊपर नीचे होती जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं अगर पटना को देखूं तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर है ग्रीन में, नंबर ऑफ रिटेलर है ग्रीन में। तो पटना इज़ डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपॉइंटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड उसके अंदर जो रिटेलर्स हैं उनके एंड पे। बट अगर मैं पटना का एवरेज बिलिंग देखूँ, लेट्स क्लिक ऑन इट। अब आप पटना का एवरेज बिलिंग देखो पर रिटेल आउटलेट, दिस इज जस्ट 4842, जबकि मेरा एवरेज कितना है 7034। सो पटना में मैं एवरेज बिलिंग से कहीं ज़्यादा नीचे हूँ। बट एक और अच्छी बात है, अगर आप इस पोर्शन पे देखोगे तो मेरे पास ये जो एवरेज रेवेन्यू मेरा हर रिटेल आउटलेट पे आ रहा है और मेरा टोटल रेवेन्यू पटना का मेरा 0.8 मिलियन है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 8 लाख रुपए, तो मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा ज़्यादातर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से आया है, न्यू रिटेलर से आया। दैट इज़ अ गुड साइन फॉर मी। बट एज वेल एज मुझे सेम टाइम पे मुझे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर पे पटना रीजन में भी काम करना होगा, क्योंकि वहाँ से मेरे पास बिजनेस उतना फ्लो नहीं आ रहा है। दैट कुड बी अ रीज़न कि या तो सेल्स टीम नहीं है वहाँ पे, या अप्रोप्रिएटली काम नहीं कर रही है, कॉम्पिटिशन ने कोई नई स्कीम्स रोल आउट की है। सो दैट कुड बी अ कंसर्न, सो वी नीड टू चेक दिस आउट। अ गुड वन, लाइक फॉर एग्जाम्पल सोलापुर में आप देखो, महाराष्ट्र में सोलापुर पड़ता है। सोलापुर में आप देखो कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इतने कम हैं, 2 ही हैं, 88 रिटेलर्स उनके अंडर में, और उसके बाद मेरी एवरेज बिलिंग कितनी हो रही है 40,000। ये बात अलग है कि एग्जिस्टिंग है, या इसका मतलब है कि मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट है सोलापुर। दैट्स व्हाई मेरा एवरेज जो रेवेन्यू पर रिटेल आउटलेट है वो बहुत हाई है, और इसी वजह से मेरा एवरेज शायद बहुत अच्छा मेंटेन हो पा रहा है। नहीं तो दूसरे रीजन्स में वहाँ पर मेरा एवरेज बिलिंग जो है वो बहुत नीचे आ रही है। इसी तरह से अगर मैं महाराष्ट्र में देखूं, महाराष्ट्र में मेरे पास, आप ये विंडो देख रहे हैं जो ओपन हो गया, महाराष्ट्र में मेरे पास कोई भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं हुआ है जनवरी के मंथ में। उसी हिसाब से अगर मैं देखूं बिहार में आई हैव गॉट 2 न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 3 एग्जिस्टिंग है मेरे पास ऑलरेडी। देन अगेन आई कम टू एमपी, यहाँ पे भी कोई नहीं है मेरे पास न्यू में। सो
अब आपकी स्ट्रैटेजीज खुद ही मेंटेन होना चालू हो गई, जहाँ पे जैसे महाराष्ट्र है एग्जिस्टिंग में, ये मार्केट मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है इन टर्म्स ऑफ कंपनीज रेवेन्यू, ये मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट वही बात है कि मैं यहाँ पे नए डिस्ट्रीब्यूटर पे वर्कआउट ही नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे नए डिस्ट्रीब्यूटर से वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे वो तालमेल बैठा के चलना है। जो परेटो प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं, आपने कई जगह पे सुना होगा, 80% बिजनेस जो होता है वो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आना चाहिए, 20% बिजनेस आपके न्यू क्लाइंट से आना चाहिए। तो वो प्रिंसिपल हमने यहाँ पे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है। मैंने जैसा कि बताया कि बिजनेस मैट्रिक्स और मार्जिनल गेन्स दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं, और वो चीज़ें यहीं पे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, इस सिस्टम के ही थ्रू इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उतना फ्रेजाइल होना किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। दिस ऑटोमेशन इज यूज्ड बाय ऑल द ग्लोबल कंपनी, सो डोंट वरी अबाउट इट कि इसकी लॉन्गेटिविटी क्या होगी, या क्या लॉन्गर टर्म में क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं कि अगर मैं इस पर स्विच करूँ तो। और अगर ऐसा टूल अगर सभी क्लाइंट्स के पास आ जाए, बिजनेस ओनर्स के पास आ जाए, तो आप खुद सोचिए कि कितना ईजी हो जाएगा उनके लिए ये पूरा एनालिसिस। और होता क्या है, हम परसेप्शन से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम कभी भी डेटाबेस स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। और यहाँ पे मैं डेटाबेस स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। अभी सेल्स पे जो मैंने किया, ऐसे ही मैं सेल्स फोरकास्टिंग कर सकता हूँ, बिल्कुल इसी तरह से सेल्स टारगेट में सेट करता हूँ, उसको भी मैं ऑटोमेट करूँगा, और अचीवमेंट भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। आप HR में, प्रोडक्शन में, फिनेंस में, आप बहुत जितना भी बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, हम उस तरह के बिजनेस मैट्रिक्स एंड मार्जिनल गेन्स क्रिएट करके उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। दिस इज प्योर ऑटोमेशन, देयर इज नो सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व इन द एंटायर प्रोसेस टू क्रिएट दिस। एंड येस, ये बनाना इतना ईजी भी नहीं होता है, इसमें टाइम इन्वेस्ट होता है, हार्डवर्क इन्वेस्ट होता है। इवन जो बिजनेस ओनर्स रहते हैं उनके साथ भी हमें बहुत इंटरेक्ट करना पड़ता है कि कैसे हम इस चीज़ को अचीव करें। बट ये इतना ईजी है, प्लस दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई मोबाइल, right? So the same thing which is also being there on my mobile also, so I can track all these things from my mobile also, and all these reports are interactive, so you can see whatever you want to see. किसी भी ERP और CRM को ये ऑटोमेशन रिप्लेस कर सकता है, इसका पावर इतना ज़्यादा है। ओके, सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Before moving forward, join our WhatsApp broadcast list so that you get all the upcoming videos and tutorials as soon as they are posted on my channel. Subscribe our Facebook, YouTube channel so that you get all the upcoming videos and tutorials as soon as they are posted on our channel. And apart from that, these are the list of videos which you can see on my channel right now.